हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सचपुर मैथ में स्वागत है। आज ये परसेंटेज के आज के प्रश्न में हम 3 टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। आज ये प्रश्न जो होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। इस वीडियो में 3 टाइप के प्रश्न आज सीख के जाने वाले हैं। प्रत्येक टाइप के हम 2-2 प्रश्न बताएंगे और इस टाइप के कभी भी प्रश्न आएंगे तो आपसे कभी भी गलत नहीं होगा प्रश्न, और इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को समझिए आप लोग। और इस प्रश्न को बताने से पहले एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि जब भी किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है। तो इस प्रश्न को पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु को 5280 रुपये में बेचता है और 12% की हानि प्राप्त करता है। यदि वस्तु से 12% मुनाफा कमाना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। प्रश्न में जो अगर कोई भी आप मैथ का प्रश्न पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए कि प्रश्न में बोल क्या रहा है और उस हिसाब से वही चीज़ हमको करना है। जो चीज़ प्रश्न में बोला जाता है, मैथ का ये रूल है कि आप जब भी कोई प्रश्न पढ़ते हैं उसको समझिए प्रश्न में क्या बोला जाता है, वही चीज़ हमको करना है। प्रश्न एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। तो इस प्रश्न में क्या बोला, एक दुकानदार जो है ना एक वस्तु को 5280 रुपये में बेचता है। ठीक है, 5280 रुपये में जो बेचता है उसको 12% की हानि प्राप्त करता है, मतलब 12% की हानि हो जाता है। ठीक है, यदि वह वस्तु से 12% मुनाफा कमाना चाहता है, मतलब कि लाभ कमाना चाहता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, हमको ये चीज़ निकालना है। और आपको सबसे फर्स्ट में ही बता चुके, जब भी किसी वस्तु का क्रय मूल्य होगा ना वो अपने आप में 100% होता है, मतलब 100% होता है। ठीक है, तब प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 5280 रुपये में बेचता है तो उसका क्रय मूल्य जो होगा कितना होगा, क्रय मूल्य जो होगा वो होगा 100%। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होगा, 100% होगा। अब क्या बोल रहा है, वस्तु को 5280 रुपये में बेचता है तो 12% की हानि प्राप्त करता है, मतलब कि 12% की हानि जो प्राप्त करता है, मतलब 100 से 12% हानि जब भी होगा तो 100 से नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो घटा हुआ 12% का घटा होगा, मतलब क्या 100 में 12 घटाएंगे तो क्या होगा 88%। 100 में जब 12 घटाएंगे कितना होगा 88%। 88% में जब बेचा है तो वस्तु का हमको रियल कितना विक्रय मूल्य मिला है, 5280 रुपये हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, 12% की हानि पर जो बेचा तो 88% पर बेचा, तो 88% पर जब विक्रय मूल्य हुआ तो विक्रय मूल्य रियल में कितना हुआ 5280। ठीक है, अब इसमें हम अगर क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100% सीधा निकालेंगे। अगर हमको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना होता तो हम क्या करते, सीधा 100% का मान, क्रय मूल्य जब भी होता है तो 100% होता है, तो 100% का मान निकाल लेते। लेकिन इसमें हमको पूछ क्या रहा है प्रश्न में, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पूछ क्या रहा है प्रश्न में, 12% मुनाफा कमाना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, मतलब क्या हमको 12% लाभ चाहिए वस्तु पर, तो कितनों में बेचेंगे, तो 12% लाभ, 100% क्रय मूल्य में 12% लाभ, मतलब हमको 112% पर बेचना होगा। तो हम यहाँ पर मान निकालेंगे 112% का। ठीक है, 112% बराबर क्या होगा, आप लोग ये चीज़ 3-4 में पढ़े होंगे कि 88% बराबर अगर 5280 है तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 5280/88 ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 1% का मान इतना होगा, तो यहाँ पे इसको लिखते सीधा 5280/88 हुआ 1% का मान, इसलिए 112% का मान। ठीक है, 112% का मान, ये तो सीधा मेरा क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अब इसको कटा देते हैं, इसको 4 से कटाएंगे तो 4 से होगा 22 बार में ये कटेगा, ये 4 से कटेगा, 4 दूना 8 और 4 अट्ठे 32, फिर ये 2 से कटेगा, 2 से ये 11 बार में कटेगा, 2 से ये 14 बार में कटेगा। अब ये 11 से कटेगा, 11 चौके 44, 8, 11 से इसको कटाते हैं, 11 चौक 44, इधर बचा 8, 11 अट्ठे 88, मतलब 480 बार में कट गया।
480 गुना 14 गुणन कर देंगे। 480 गुना 14 हो जाएगा, 480 गुना 14 हो जाएगा 6720। ये मेरा क्या हो जाएगा 6720 रुपया विक्रय मूल्य। ये 6720 रुपया मेरा क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। उस वस्तु को 6720 रुपया में बेचना होगा। ये मेरा 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस तरह के एक प्रश्न को समझिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। और ये उसी टाइप का दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न को समझिए, क्या है प्रश्न है, एक वस्तु को 1352 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 4% मुनाफा प्राप्त करता है। ठीक है, तो 14% मुनाफा प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने दाम में बेचना होगा। तो इस प्रश्न को सबसे पहले समझिए कि जब 1352 रुपये में बेचता है तो 4% लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, मुनाफा या लाभ एक ही हुआ। ठीक है, अब बोल रहा है 14% हमको लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने दाम में बेचना होगा। तो सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है 100%। ये चीज तो आप लोग जानते हैं, किसी भी वस्तु का जब भी क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% रहता है। अब 4% मुनाफा प्राप्त करता है, कितना में बेचता है, मतलब कि 4% मुनाफा प्राप्त करता है, मतलब 100 में 4। जब लाभ प्राप्त करता है तो वो 100 से प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4% मुनाफा प्राप्त करता है क्या, मतलब इससे 4% ज्यादा, तो 104% मुनाफा प्राप्त करता है। तो उसको बेचा है कितना में 1352 में। 1352 हो गया, 104% बराबर क्या हो गया 1352। हमको प्रश्न में पूछ क्या रहा है 14% मुनाफा प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने दाम में बेचना होगा। मतलब क्या 14% मुनाफा, क्रय मूल्य मेरा 100% है, 14% मुनाफा प्राप्त करेंगे तो मतलब कितना में बेचना होगा 114% में बेचना होगा। तो हमको मान निकाल देना 114% का। तो 114% बराबर क्या हो जाएगा 1352 और 1% बट्टे में ये 1% का मान हो जाएगा 1352 बटे 104। ठीक है, और 114% जो होगा तो ये गुना कर देंगे 114%। पहले वाले प्रश्न में आपको समझाए थे। अब देखिए इसको प्रश्न को कटा के सॉल्व कर दीजिए, उत्तर निकल जाएगा। अब इसको कटा देंगे, पहले सबसे पहले 4 से कटाते हैं। 4 से कटाएंगे 26 चौके 104 होता है, 4 से 26 बार में कटा। इसको कटाएंगे तो 338 बार में कटेगा ये। ठीक है, 4 तिया 12, फिर 338 बार में कटेगा। अब 26 से ये कटेगा, 26 से कम 26 और शेष बचा 7, 26 तिया 78, इतना हुआ। अब 13 गुना 114 करेंगे तो बराबर हो जाएगा 1482 ये रुपया। ये मेरा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो देखा आपने कितना ही सिंपल मेथड से आपको सभी प्रश्न को बताते हैं। इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो इस मेथड से बनाइए, आपका प्रश्न तुरंत से 2 सेकंड में हल हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और हाँ, जो भी इस चैनल पर आज न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपके परीक्षा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो, हर एक टाइप के प्रश्न आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपको सिखाते हैं। आप लोग बने हुए रहिए, बहुत चीज आपको आज सिखाने वाले। आप चलेंगे दूसरे टाइप के प्रश्न पर। और ये दूसरा प्रश्न है, प्रश्न में थोड़ा सा कुछ टाइप चेंज कर दिए हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है एक दूसरे से रिलेटेड प्रश्न है। इस प्रश्न को समझिए, इस टाइप के प्रश्न भी एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। और हाँ, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम जितने भी प्रश्न आज बता रहे हैं प्रत्येक टाइप के प्रश्न एग्जाम में बराबर ही पूछे जाते हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या बैंकिंग हो, किसी भी सेक्टर में, प्रत्येक सेक्टर में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से सिर्फ समझिए प्रश्न को। प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 4% नुकसान पर बेचता है। यदि वह इसे 49.50 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 5% लाभ होता है। तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है। प्रश्न आप समझे, अगर नहीं समझे तो फिर से दोबारा आप पढ़िए। प्रश्न में क्या बोल रहा है वो आपको समझाते हैं। प्रश्न में बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी वस्तु को जो है ना 4% नुकसान पर बेचता है, मतलब 4% हानि पर बेचता है। ठीक है, यदि दूसरा कंडीशन है, यदि वह इसे 49.50 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 5% लाभ होता है। तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है। इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आप लोग जानिए। किसी भी वस्तु का जब भी क्रय मूल्य होता है वो क्या होता है 100% होता है। ठीक है,
जब वस्तु का क्रय मूल्य है 100%, ठीक है 100% है, तो उसको 4% नुकसान पर बेचा तो कितना में बेचा? 96 में बेचा, 96% में बेचा। 4% हानि पर बेचा ना, नुकसान या हानि एक ही होता है। 100 का कोई चीज है, 4% नुकसान पे बेचा, मतलब क्या 96% पर बेचा। अब दूसरा कंडीशन क्या है, यदि वह इसे 49 रुपया अधिक में बेचता है तो उसे 5% का लाभ प्राप्त होता है। 5% का लाभ प्राप्त होता है मतलब क्या, ये अभी 49 रुपया अधिक को इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, 5% का लाभ प्राप्त होगा अगर इस पे, तो बेचेगा कितना में? 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचेगा? 105% में। लाभ जब भी होगा तो 100 से ऊपर होगा, यह चीज आपको ध्यान रखना है। लाभ जब भी होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु का जब भी क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, ठीक है। अगर लाभ होगा तो 100 से ऊपर में बेचेगा तभी लाभ होगा, और हानि तब होगा जब 100 से नीचे में बेचेगा। तो यहां पे हानि हमको 4% हुआ कि मतलब 100 से नीचे में बेचा, 4 से कम 96% में बेचा। हमको लाभ हुआ है 5% का, तो मतलब क्या 100 में 5 जोड़ देंगे, 105% पर बेचे हैं। ये मेरा विक्रय मूल्य हुआ, ठीक है, एसपी जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। 4% नुकसान पर हुआ 96%, अब 5% लाभ पर हुआ कितना? 105%। अब क्या बोल रहे प्रश्न को आप फिर से पढ़िए, यदि वह इसे 49.5 रुपया अधिक में बेचता, मतलब क्या इतना अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। ये इससे कितना अधिक है, ये इससे कितना अधिक है, जो देखिए पहले कितना अधिक है, 4.9% अधिक है। 9% अधिक है मतलब क्या, ये 9% अधिक हुआ जो किसके कारण? 49.5 रुपया अधिक में जो बेचा ना, इसीलिए 9% का ज्यादा हमको लाभ मिल गया, ठीक है। तो 9% बराबर लिख सकते हैं 49.50। ये कैसे हुआ नहीं समझे, फिर से एक बार समझाते हैं, ठीक है। 4% नुकसान पर बेचा वस्तु को, तो 96% वस्तु का विक्रय मूल्य रहा होगा। अब क्या बोल रहा है, इतना रुपया अधिक में बेचता, इतना रुपया अधिक में बेचता तो हमको 5% का लाभ होता। 5% लाभ क्या, 105% बेचा। यह इससे कितना अधिक है? 9% अधिक है। 9% अधिक है, यही 49.50 रुपया अधिक में जो बेचा, इसीलिए ये 9% अधिक आया। 9% बराबर इतना हम लिख सकते हैं। अब किसी भी वस्तु का जब क्रय मूल्य होता है तो वो कितना होता है? 100%। यहाँ पर जो लागत मूल्य पूछा है ना, वो एक प्रकार का क्रय मूल्य ही है। अब हमको 100% का मान निकाल देना है। यहाँ पर है ना 100% क्रय मूल्य, तो 100% का मान निकाल देंगे तो हो जाएगा 49.50/9। ये 1% का मान हुआ। अब 100% का मान हो जाएगा गुना 100। अब इसको कटा दीजिए, 9 से ये कटेगा पूरा, हाँ कट जाएगा, 9 से कटेगा, 9 पचे 45, 4 बचा, फिर 9 चुके फिर 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 पचे 45, ये 0। अब 2 अंक के बाद 0 है तो यहाँ पे हम डाल दिए, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे हम, तो पहले पूरा गुना कर लीजिए, 550 गुना 100, तो 550 और 2 0 है तो 2 0। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हम इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव इधर डाल देंगे, मतलब क्या इतना रुपया हुआ, बराबर इसको लिख सकते हैं 550 रुपया। मेरा वस्तु का लागत मूल्य क्या हो जाएगा? 550 रुपया। ये मेरा 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये पूछा हुआ प्रश्न था। जितने भी प्रश्न आपको बताते हैं, लगभग प्रत्येक प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न रहता है, वही प्रश्न को बताते हैं। आप लोग इस प्रश्न को उम्मीद है कि अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो इस टाइप का और एक प्रश्न बताते हैं, फिर दूसरा टाइप लेंगे। आप अच्छे से, वादा है मेरा कि आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और ये दूसरा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए, आपको शायद इस प्रश्न को देख के बना देंगे, लेकिन हम समझा देते हैं एक बार फिर से। क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 8640 में बेचने पर
4% का नुकसान होता है तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है, मतलब क्या वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो जब भी किसी वस्तु का क्रय मूल्य रहता है वो कितना परसेंट रहता है, 100% रहता है। ठीक है, अब क्या बोला, 4% का नुकसान होता है, इतना में बेचने पर 4% का नुकसान होता है। मतलब क्या, 4% का नुकसान होगा तो कितना में बेचा होगा, 96% में। ये मेरा क्या हो जाएगा, एसपी जो सेलिंग प्राइस हुआ। ठीक है, 4% नुकसान पे कितना हो जाएगा, 96%। तो ये 96% का ही वैल्यू दिया हुआ है 8640। तो 96% बराबर 8640 और क्रय मूल्य मेरा कितना है, 100%। आप लोगों को फर्स्ट में ही बताए हैं, सबसे शुरू में किसी वस्तु का जब भी क्रय मूल्य होता है 100%, तो हमको 100% का मान निकाल देंगे सीधा इसमें। 100% बराबर 8640/96, ये क्या हो जाएगा, एक वस्तु का 1% का मान। 100% का मान निकालेंगे तो 100% से इसमें गुणा कर देंगे। अब कटाइए इसको, 96 से कटेगा ये नहीं, 96 पहले 6 से कटाते हैं। ठीक है, 6 से कटेगा 16 बार में, 6 से ये कटेगा, 6 एकम 6, 6 दूना 6 एकम 6, 6 चौके 24, 2 बचा, फिर 6 चौके 24, 1440 बार में ये कटा। अब देखिए, हाँ 16 44 से ये 90 बार में कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 90 गुना 100, 9000 रुपया। इस प्रश्न का लागत मूल्य क्या हो गया, मतलब लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य कितना था, 9000 रुपया। आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे। और एक प्रश्न बताते हैं, आप लोग और अच्छे से समझेंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। और ये दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिए आप लोग। इस प्रश्न में थोड़ा सा कुछ चेंज है। क्या है, एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो वस्तु को 40% लाभ पर बेचने से वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होगा, कितना होगा, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं, 100% रहता है। ठीक है, अब 600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 20% लाभ होता है मतलब क्या, 120% में बेचा होगा तभी तो 20% लाभ हुआ होगा। तो इसी 120% बराबर क्या हो गया, 600। 120% बराबर क्या हो गया, 600, क्योंकि ये भी मेरा 600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। मतलब क्या, 120% में बेचा बराबर ये 600 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। अब क्या बोला, 40% लाभ पर बेचने से वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। कोई बच्चे क्या करते हैं, पहले क्रय मूल्य निकालते हैं, 100% का मान निकालते हैं। हम 100% का मान क्यों निकालेंगे, डायरेक्ट हमको मान निकाल लेना। 40% लाभ पर पूछ रहा है तो हम सीधा 140% का मान निकाल देंगे। 40% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 140%। कैसे हुआ, 100 प्लस 40%। ठीक है, तो इसीलिए 140 हो गया। अब 600 बटे 120, ये 1% का मान हुआ, 140 का निकालना है तो गुना 140 पर हो जाएगा। अब कटाइए, 120 से कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। अब बराबर 14 पंचे 70, 700 रुपया। इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 700 रुपया। उम्मीद है कि आप लोग इस टाइप के प्रश्न को अच्छे से समझ गए। जितने भी टाइप प्रश्न आज बताए अच्छे से समझ गए होंगे। और जो भी इस चैनल पर आज न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। इसी तरह परीक्षा से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपको बहुत ही सिंपल मेथड से हम समझाते हैं, तो जल्दी से लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।